एक गांव में एक बड़ा घना पेड़ था। यह पेड़ बहुत ऊंचा और पुराना था और इसके ऊपर हरे भरे पत्तों का एक सुंदर छत्र था। इस पेड़ पर दो छोटी चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का घोंसला पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर था, जबकि दूसरी चिड़िया का घोंसला पेड़ की निचली शाखाओं पर। दोनों चिड़िया पेड़ के फल खाती, शाखाओं पर फुदकती और चहचहाती और पेड़ की छाया में चैन से रहती थी। एक दिन गांव में लकड़हारे आए। उन्होंने उस पेड़ को देखा और सोचा कि इसे काटकर लकड़ी बेची जाए। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां निकाली और पेड़ के पास आने लगे। चिड़ियों ने यह देखा और बहुत घबरा गईं। उन्होंने सोचा, अगर ये लोग पेड़ को काट देंगे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। दोनों चिड़िया मिलकर जोर जोर से चहचहाने लगी। उनका शोर सुनकर आसपास के जानवर भी वहां आ गए। गिलहरी, तोते, तितलियां और बहुत सारे पक्षी, सभी ने मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लकड़हारे यह देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, इतने सारे जीव इस पेड़ पर निर्भर हैं। अगर हम इसे काट देंगे तो इन सबका घर उजड़ जाएगा। गांव के लोग भी यह शोर सुनकर वहां आ गए और लकड़हारों को समझाने लगे कि यह पेड़ गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ न केवल चिड़ियों और जानवरों का घर था, बल्कि गांव के लोगों को छाया और फल भी देता था। लकड़हारों ने गांव वालों और चिड़ियों की बातें सुनी और फैसला किया कि वे पेड़ को नहीं काटेंगे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां उठाई और चले गए। दोनों चिड़िया बहुत खुश हुई। उन्होंने मिलकर अपने घर को बचाया था। अब वे और भी खुशी से पेड़ की शाखाओं पर चहचहाती, उड़ती और गाने गाती। पेड़ भी खड़ा रहा, गांव को अपनी छाया और फल देता रहा। इस तरह सभी ने मिलकर सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है और प्रकृति की सुरक्षा का महत्व क्या होता है। प्रकृति का सम्मान करें और हर जीव के घर की अहमियत को समझें। एकता और सहकार से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।